Hi everyone, I'm Archana, and today here we are discussing all about chemistry. And so let's start it. And कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है केमिस्ट्री के साथ कि ये एक तो हमें आती भी है पहले से, ऐसा लगता है, एंड इजी भी लगती है, बट क्वेश्चंस नहीं होते। ना तो क्वेश्चंस हो रहे हैं और ना ही मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं। तो टुडे हम जो है आज ये सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे, कैसे हमें क्या स्ट्रेटजी है, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही केमिस्ट्री को लेकर। ठीक है, तो केमिस्ट्री हमें पता है कि ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, केमिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ऑलरेडी, एंड वी ऑल नो डिवाइड एंड रूल। तो हमें इसे भी वैसे ही करना है केमिस्ट्री को। ओके, तो आज मैं आपके सामने जो भी है, आज मैं जो भी है इस वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस करूँगी। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री जैसा कि हमें पता है कि अब इस टाइम जो एनटीए हमारा कंडक्टिंग बॉडी है, वो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों को इक्वल वेटेज दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हमें इसको कर रहे हैं उसको नहीं कर रहे हैं, तो हमें सबको करना होगा, पूरी की पूरी केमिस्ट्री को करना होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को फिजिकल और इनऑर्गेनिक में ही आती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल के लिए। ओके, फिजिकल कैसे करनी है? तो एज वी ऑल नो फिजिकल इज जस्ट लाइक फिजिक्स। ओके, तो जैसे हमने फिजिक्स सीख किया था वैसे ही अब इजीली हम केमिस्ट्री को भी करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। और जबकि ये तो और भी ज़्यादा इजी लगती है, क्योंकि ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना है, बस फॉर्मूले लर्न करो और बहुत इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मेरे बन जाते थे, आपके भी बन जाएंगे। व्हाट्स माई स्ट्रेटजी इसकी? सबसे पहले मैंने इस बात को ध्यान दिया कि इसका बेसिक क्या है। बेसिक है अपना मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट हर जगह आएगा, सारे के सारे टॉपिक्स में मोल कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें मोल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। मोल कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से कर लेना है, देन उसके बाद आपको केमिस्ट्री को और टॉपिक्स पे आना है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे कि जितने भी सारे उसके फॉर्मूलेज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए और फिर उसके बाद आप अदर कोई केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं जो भी आपको पढ़ने हैं फिजिकल के, वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि सभी सेपरेट रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी पढ़ सकते हैं जो बना है आपका। तो अब हमारी उनको पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ये कि एक भी हमें क्लास मिस नहीं करनी है। क्लास मिस तो हम कर ही नहीं सकते, सारी की सारी क्लासेस हमें अटेम्प्ट करनी है एंड क्लासेस में ही अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लास में ही क्लियर हो जाने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं, क्लास में एक दो छूट जा रहे हैं, आपको नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है, तो आप डाउट पे जाके अपने टीचर से उसी दिन उसको क्लियर कर लीजिए। देन उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आइए। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं बनेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कीजिए, देन उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, ये नहीं कि मतलब एक दो कॉन्सेप्ट्स आ गए तो उसके क्वेश्चन बनने लगे तो खुश हो गए तो अब हम क्वेश्चन ही करेंगे, कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर है। ऐसा नहीं करना है, ये भ्रम होता है हमारा सिर्फ कि हमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब तक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर ना हो जाए उसको अच्छे से चेक कीजिए कि आपको आता भी है कि नहीं है, रिविजन करिए उसका 2-3 बार, और क्लास में ही अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। कभी भी ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि अब हम किसी से जाके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के लिए अपने नोट्स बोरो कर रहे हैं। नहीं, अपने नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स होते हैं ना, उनको पढ़ने का अलग ही मज़ा होता है, उनको पढ़ने का बिल्कुल अलग ही अंदाज़ होता है, उनको पढ़ने से आपको अलग ही तरीके से समझ में आता है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। नोट्स भी आपके अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेने हैं एंड रिवीजन की स्ट्रैटेजी भी अभी से ही बना के चलनी है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है पर्टिकुलर टॉपिक की। फॉर्मूला शीट्स बनाने के साथ साथ में अब आपको फिजिकल में ये भी देखना है कि आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज लर्न कैसे करने हैं। बड़े बड़े फॉर्मूले भी हैं उसमें बहुत सारे, तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही फिजिक्स में बता रखा है कि फॉर्मूलेज लर्न करने के लिए आपको करना ये है कि एक शीट लेके उस पर सारे के सारे फॉर्मूले लिख लीजिए और अपनी डेस्क के सामने चिपका लीजिए और उनको लर्न कर लीजिए। एंड साथ ही में आप कहीं जा रहे हैं, अपने हाथ में या एक छोटी डायरी बना लीजिए, छोटी सी डायरी, उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखिए और उसको अपनी जेब में रख लिया। आप मान लीजिए बस से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं कहीं भी, तो खोल के पढ़ने लगे अपना। ज़रूरी है अपना सारा टाइम वेस्ट किया जाए? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है। तो उस टाइम आप उन फॉर्मूलों को ईजिली देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस पे आइए। सारे फॉर्मूले भी लर्न हैं अभी आपको और सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं। अब आप क्वेश्चन कीजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे नहीं होगा।
और बाई चांस आपसे अगर नहीं क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, एक दो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो फॉर रिवीजन आप पहले तो उन क्वेश्चंस को जाके अपने डाउट से या किसी भी फ्रेंड से उन क्वेश्चंस को कर लीजिए, और फिर उनको करने के बाद घर आके खुद भी उस क्वेश्चन को 2-3 बार कीजिए, क्योंकि वो आपसे नहीं हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो उस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मार्क कीजिए रेड पेन से, एंड रिवीजन में उसको प्रायोरिटी दीजिए, उसको करिए बार बार, ठीक है। और उसके बाद इतना करने के बाद आपको जब ये हो गया, ठीक है, क्वेश्चंस मार्क करेंगे। और वन मोर थिंग कि आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स समझते हैं? शॉर्ट नोट्स में आएंगे आपके छोटे छोटे फॉर्मूले और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, जिनसे क्वेश्चन मतलब जो मेजरली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब इतना जब आप कर लेंगे ना, तो आपको पता भी चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके ही अकॉर्डिंग उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, और रिवीजन में शॉर्ट नोट्स को पढ़िए बार बार, तो चीज़ें आपको सारी की सारी याद आ जाएंगी कि क्या क्या। और जहाँ पे शॉर्ट नोट से ना आपको नहीं याद आ रहा है, कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर आपने फॉर्मूला पढ़ा, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप दिमाग में ही देख लीजिए कि मैंने इससे रिलेटेड अपने नोट्स में क्या क्या पढ़ा था। अगर नहीं आ रहा है तो वही नोट्स आपके पास में पड़े हुए देख लीजिए जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नोट्स को भी अपने 2-3 बार रिवाइज तो आपको करना ही करना है, नहीं तो नोट्स भी लर्न नहीं रहेंगे। शॉर्ट नोट्स तो तब आते हैं ना जब आपको नोट्स क्लियर होंगे, पहले नोट्स को अच्छे से क्लियर होने चाहिए आपको। एंड मैं एक चीज़ और कहूँगी, जैसे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं सॉलिड स्टेट वगैरह, इन पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए इस टाइम। इनसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इवन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इस साल सॉलिड स्टेट से आए हैं। तो इन चैप्टर्स को ना पहले ही कर लीजिए, नहीं तो बाद में क्या होता है कि यार ये तो छोटे चैप्टर्स हैं, बाद में कर लेंगे, और बाद में ये सोचते हैं कि यार ये तो छोटे चैप्टर्स हैं, इनसे कहाँ क्वेश्चंस आते होंगे, इनको छोड़ देते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह हम लोग ये कर लेते हैं पहले, तो इनको मत छोड़िए ना, इनको पहले ही कर लीजिए ना, तो दिक्कत आगे आएगी ही नहीं। तो आपको ये जो भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई है ना, सारी की सारी चीज़ें करनी है, तभी नंबर आते हैं, तभी नंबर आएंगे। ये नहीं कि कुछ कर लिया कुछ छोड़ दिया, ऐसे नहीं। बस पूरी कंसिस्टेंसी से लगे रहिए, पूरी तरीके से आपको बस ये मन में रखिए, किसी भी तरह मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे डेडिकेशन के साथ रहिए, और हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आपको बस पढ़ना है, आपको पूरा 100% सिलेबस करके जाना है। आपको ये नहीं याद रखना कि यार मेरा होगा या नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है। आपको बस क्या सोचना है कि आपको अपना 100% देना है, और आपको अपना 100% सिलेबस आना चाहिए। एंड आज फिर इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, एंड मैं उसमें आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी एनसीईआरटी को कवर किया है। आई शो यू माई एनसीईआरटी ऑल्सो, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू एवरीवन।